पहला स्टेप ऑफ माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस। It represents division of nucleus. Nucleus division is indirect. Division of nucleus is indirect. ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है आपको अमाइटोसिस में मैं और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। न्यूक्लियर डिवीजन अंडरगोज थ्रू मेनी प्रोसेस, पर सुनिएगा, और यहां पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स। आइए समझते हैं, बात आगे ले चलते हैं। ये सारी बातें तो मैं पहले भी कर चुका हूं। पहला मैंने लिया प्रोफेज, फर्स्ट फेज, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज रिप्रेजेंट्स फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। आइए मेंटली आइए, देखिए, यहां देखिए, सुनिए, मुझे सुनिए। 3 स्टेप्स में प्रोफेज 3 पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली, मिड एंड लेट प्रोफेज। पर सुनिएगा, it is divided into 3 parts, ठीक है। पहला लिया मैंने अर्ली प्रोफेज, दूसरा लिया मैंने मिड प्रोफेज, तीसरा लिया मैंने लेट प्रोफेज। 1 by 1 थ्रूआउट प्रोफेज क्या क्या न्यूक्लियस और सेल में जो है प्रोसेस होने वाले हैं, किन किन चीजों के थ्रू न्यूक्लियस जो है प्रोफेज में अपने आप को आगे के डिवीजन के लिए रेडी करेगा। बात करते हैं, इरेज करके इसको ले चलते हैं बात को आगे। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया बिफोर प्रोफेज। आइए समझते हैं, शुरू से समझते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं स्टोरी को। बिफोर प्रोफेज मदर सेल कहां पर रहेगा बताइए, कौन से स्टेज में? इज प्रेजेंट इन इंटरफेज। बिफोर प्रोफेज मदर सेल इज प्रेजेंट इन इंटरफेज कंप्लीटेड विथ G1, S एंड G2 फेजेस। यहां से चालू करते हैं। मदर सेल जो है प्रोफेज से में इंटर करने से पहले इन जो है इंटरफेज के सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुका है। तो ये लिया मैंने मदर सेल। आइए समझते हैं प्लीज। ये है मदर सेल में ये है न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, यहां पर जो है गोल्जी बॉडी सब ले लिया। न्यूक्लियस के पास रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल रहेंगे। ये एक सेंट्रियोल मैंने रिप्रेजेंट किया, और यहीं पर ये दूसरा सेंट्रियोल, रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन या क्रोमोजोम, बेटर टू से क्रोमोजोम, 2 सिमिलर क्रोमैटिन थ्रेड अटैच्ड एट सेंट्रोमियर पॉइंट एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेंगे। सो हर एक क्रोमोजोम टैंगल्ड हैं, हर एक क्रोमोजोम 2 क्रोमैटिन के फॉर्म में हैं, टैंगल्ड हैं, क्रॉस लिंक्ड हैं। ये है G1, S और G2 के बाद प्रोफेज में इंटर करने से पहले का स्टेज, ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। सो यहां पर है क्रोमोजोम्स with replicated chromatins। आइए समझते हैं प्लीज। ई है मदर सेल। ई कहां है बताइए तो सही। मदर सेल कौन? अच्छा, मदर सेल का कंडीशन तो बताइए, नंबर ऑफ क्रोमोजोम और अमाउंट ऑफ डीएनए को लेके क्या है? 2n4c, ठीक है। ये यहां पर है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स, रेप्लिकेटेड
सेंट्रियोल्स। समझते हैं प्लीज, अच्छे से यहां पर समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन रेटिकुलम है और इस क्रोमैटिन दो आइडेंटिकल जो है थ्रेड से बने हुए हैं। आते हैं, स्टार्ट करता हूं। अब मैं प्रोफेज में इंटर किया, सेल ने प्रोफेज में इंटर किया। सो मैंने बोला ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, ड्यूरिंग, आइए समझते हैं, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज टैंगल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क, टैंगल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क ओपन, टैंगल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क ओपन या गेट अनटैंगल्ड ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू कंडेंसेशन। थोड़ा सुनिएगा। अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन के जो एंड्स होंगे टेलोमियर, ओवरलैपिंग की वजह से द एंड ऑफ क्रोमैटिन दैट इज टेलोमियर नॉट विजिबल ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज। जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है, इट गिव्स वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस, स्टेज वेयर क्रोमैटिन नेटवर्क्स गिविंग अपीयरेंस ऑफ वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड्स टेलोमियर ऑफ द क्रोमैटिन नॉट विजिबल है, उसको हम बोलते हैं स्पाइरिमी स्टेज। समझते हैं, सब समझते हैं। मैंने क्या बोला यहां पर, इन दिस फेज या इन दिस स्टेज टेलोमियर्स, टेलोमियर्स of chromatins are not visible, chromatins are not visible due to overlapping, due to overlapping chromatin network या रेटिकुलम गिविंग अपीयरेंस ऑफ यार्न लाइक यार्न, YARN मतलब वूल या यार्न सेम होता है। मेंशन करते हैं इरेज करके इसको। आइएगा थोड़ा यहां पर, इन अर्ली प्रोफेज, इन अर्ली प्रोफेज क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क गिव वूलन बॉल या बॉल ऑफ वूल या बॉल ऑफ यार्न like appearance, appearance called spireme stage, called spireme stage। स्पाइरिमी स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम थोड़ा कंडेंस हुए बट जो है एक वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर के जैसा अपीयर हो रहे हैं, जहां पर क्रोमोसोम या क्रोमैटिन के एंड्स टेलोमियर विजिबल नहीं है। समझते हैं। सो ये है एक सेल का है, ये एक न्यूक्लियस, ठीक है। आई नीड योर फुल अटेंशन। क्रोमैटिन थोड़ा थोड़ा जो है कंडेंस हो गए हैं, क्रोमैटिन थोड़ा थोड़ा कंडेंस हो गए, अनटेंगल हो रहे हैं, बट कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं हुआ है। यहां पर एक वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस आ रहा है। इस वुलन बॉल लाइक अपीयरेंस में दो टेलोमियर है, एंड्स ऑफ क्रोमैटिन दे आर प्रेजेंट इनवर्ड, जो है जिसकी वजह से एक वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है। सो यहां पर इसी को हमने बोला स्पाइरिमी स्टेज। telomeres are hidden, not visible, not visible। तो ये पहला हुआ। a little bit condensation of क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन हुआ, बट जो है पूरा भी कंटिन्यूस होता रहेगा। एक ऐसा स्टेज आया जहां पर ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू अनटैंगलिंग स्पाइरिमी स्टेज आ गया है इन द अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में जो रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल है इन द एनिमल सेल, इन द एनिमल सेल रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। समझते हैं प्लीज। सो यहां पर इन अर्ली प्रोफेज बातें सब रखेंगे, सब समझाएंगे, कनेक्ट करेंगे। इन अर्ली प्रोफेज एनिमल सेल बिकम्स राउंड, ठीक है,
and replicated centrioles start shifting towards opposite poles. रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल में ईच सेंट्रियोल से फाइन स्मॉल, रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल में जो दोनों सेंट्रियोल है डिप्लोसोम के फॉर्म में, सेंट्रियोल तो डिप्लोसोम के फॉर्म में होता है, डिप्लोसोम पेयर ऑफ सेंट्रियोल के अराउंड जो पार्ट ऑफ सेंट्रियोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्फीयर या काइनोप्लाज्म, या एक और नाम देते हैं पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट। पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट से माइन्यूट स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स का डेवलपमेंट होगा दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इनको हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। बताएंगे, समझाएंगे, इरेज करते हैं, लिखते हैं, थोड़ा समझते हैं। मैंने क्या बोला नेक्स्ट यहां पर, in early prophase from pericentriolar satellite, इसको कहीं कहीं पर पेरिसेंट्रियोलर क्लाउड भी बोलते हैं, माइन्यूट स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल fibers develop around each diplosome, each pair of centriole, जिसको डिप्लोसोम बोलते हैं, ठीक है, called astral rays। समझते हैं, अच्छे से समझेंगे, फिर समझिएगा। ई है एक सेल, एनिमल सेल में ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास देयर इज रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल। न्यूक्लियस के पास परपेंडिकुलर दो सेंट्रियोल पेयर में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डिप्लोसोम नाम देते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल को रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल है। इसके अराउंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम पेरिसेंट्रियोलर सैटेलाइट बोलते हैं या काइनोप्लाज्म बोलते हैं। पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म रिच इन अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। तो सुनिएगा, इस दोनों सेंट्रियोल के अराउंड फाइन स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर का फॉर्मेशन होता है। इस फाइन स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर को हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट एस्ट्रल रेज। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। एस्ट्रल रेज ऑल अराउंड माइक्रोट्यूब्यूल के माइन्यूट स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा समझिएगा। एस्ट्रल रेज टुगेदर विथ सेंट्रियोल गिविंग स्टार लाइक अपीयरेंस, इसलिए एस्ट्रल रेज विथ सेंट्रियोल को हम बोलते हैं एस्टर स्टार लाइक जो है स्ट्रक्चर। थोड़ा समझेंगे। एस्ट्रल रेज विथ सेंट्रियोल्स give star like structure, star like appearance, star like structure या star like appearance, thus need your attention, astral rays together with centrioles called एस्टर का मतलब ही होता है स्टार लाइक। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, ये जो है सेंट्रियोल एक पोल की तरफ जाएगा, ये वाला सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ माइग्रेट होना चालू कर देगा। अपोजिट पोल की तरफ इनका माइग्रेशन होगा ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एस्ट्रल रेज। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर चलते जाएंगे। they keep on moving towards opposite pole। so मैंने बोला due to increase in length of astral rays, replicated centrioles move away।
नीड ऑफ रिटेंशन, एस्ट्रल रेज का एक काम है सेंट्रियोल को दूर जो है रिपेल करना, दूर भेजना, और जो है एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल को पोल्स पर फिक्स भी करता है, मेंटेन भी करता है। इसको मैं मेटाफेज और एनाफेज में जस्टिफाई करूंगा। फंक्शन मेंशन करते हैं यहां पर, ठीक है। एक और फंक्शन मेंशन कर लेते हैं, एस्ट्रल रेज फिक्स, एस्ट्रल रेज फिक्स और मेंटेन, एस्ट्रल रेज फिक्स और मेंटेन पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल्स, पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल्स एट पोल्स। दो काम है, एक तो जो है रिपल्सन करेगा, जो है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे और पोल पर पहुंच जाएंगे तो एस्ट्रल रेज, कौन समझा, एस्ट्रल रेज सेंट्रियोल नहीं बनाता, एस्ट्रल रेज पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट बनाएगा, ठीक है, बात समझा। ये था अर्ली प्रोफेज। बात ले चलते हैं मिड प्रोफेज की। सुनिएगा थोड़ा, मैंने क्या बोला यहां पर, ड्यूरिंग मिड प्रोफेज, ड्यूरिंग मिड प्रोफेज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज, viscosity of cytoplasm, density of cytoplasm, viscosity of cytoplasm increases and cytoplasm becomes pale in color, yellow in color या pale in color कन्वर्ट हो जाएगा। नीड ऑफ अटेंशन यहां पर, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा start disappearing, थोड़ा और समझिएगा, मैंने क्या बोला, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम्स या जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं, क्रोमैटिन फिलामेंट्स कंटिन्यूड। और एक पॉइंट यहां पर लिख सकता हूं, माइग्रेशन ऑफ रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल, माइग्रेशन ऑफ रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स कंटिन्यूड। ये कुछ कैरेक्टर रहे मिड प्रोफेज के। बात कर लेते हैं लेट प्रोफेज। इन लेट प्रोफेज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लेट प्रोफेज समझिएगा प्लीज। इन लेट प्रोफेज माइग्रेशन या शिफ्टिंग, माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स कंप्लीटेड, टूवर्ड्स अपोजिट पोल कंप्लीटेड। सुनिए तो सही, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन broken into small vesicles, इस लाइन को हम ऐसे भी बोलते हैं, न्यूक्लियस डिसअपियर, ठीक है। और न्यूक्लियोलस जो आरएनए और प्रोटीन रिच होता है, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेटेड, न्यूक्लियोलस गेट डिजेनरेटेड। अपोजिट पोल से सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल पर हैं, उनसे अब लार्ज स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, तो आइए देखते हैं मैंने क्या क्या बोला। ड्यूरिंग लेट प्रोफेज नीड योर फुल अटेंशन। ये है सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल वेसिकल, जिसको हम डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। न्यूक्लियोलस डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग लेट प्रोफेज क्रोमोजोम अपीयर्ड थिकेस्ट, नॉट कंप्लीटली थिकेस्ट या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम हमें अर्ली मेटाफेज में मिलेगा, बट यहां पर क्रोमोजोम्स जो दो क्रोमैटिड के बने हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस कंडेंसेशन दे अपीयर थिकेस्ट, क्रोमैटिड्स के फॉर्म में आ जाएंगे। दे हैव काइनेटोकोर,
ईच क्रोमोजोम हैज 2 काइनेटोकोर्स, ठीक है। कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इस पे जो है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल हो जाएगा। यहां पर स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑल अराउंड द सेंट्रियोल कॉल्ड एस्ट्रल रेज। नाउ लेट प्रोफेज में लार्ज माइक्रोट्यूब्यूल जो टुवर्ड्स सेंटर ग्रो होंगे उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, लार्ज माइक्रोट्यूब्यूल 4 to 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक स्पिंडल फाइबर बना होता है। मेंशन करते हैं ये स्टेज आ गया। नाउ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी थे वो सब डिसअपीयर हो जाएंगे। नीड योर अटेंशन, लेट प्रोफेज, सुनो, लेट प्रोफेज इज द स्टेज वेयर ड्यू टू डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। और सुनिएगा, सो यहां पर एट द एंड ऑफ प्रोफेज there is no differentiation between cytoplasm and nucleoplasm. At this stage, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं, at this stage chromosomes appear short and thick, मैं शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट एंड थिक कॉमा randomly distributed in the cytoplasm, ठीक है। सो ये यहां पर हो गए छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर जिनको हमने एस्ट्रल रेज बोला अराउंड द सेंट्रियोल, और ये लार्ज माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर जिनको हमने स्पिंडल फाइबर नाम दिया। दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। एक स्पिंडल फाइबर जो है, वन स्पिंडल फाइबर मेड अप ऑफ 4 to 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अ सिंगल, थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, अ सिंगल स्पिंडल फाइबर is narrow at poles and thick या broad in center, इसलिए हम इसको स्पिंडल बोलते हैं। and made up of 4 to 20 microtubules, 4 to 20 microtubules. So साइटोप्लाज्म विस्कस या थिक नेचर का, कोलाइडल नेचर का हो गया है, जो है ड्यू टू विस्कोसिटी, इंक्रीज्ड विस्कोसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स अब अपीयर नहीं होंगे, डिसअपीयर हो गए हैं, नॉट विजिबल है। क्रोमोसोम्स जो है ड्यू टू डीजनरेशन, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम फ्रीली लाई इन द साइटोप्लाज्म, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर हो गया है। और सेंट्रियोल से देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रियोल, पोल से नॉट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर ना तो बनाता है ना तो एस्ट्रल रेज बनाता है, ये स्पिंडल फाइबर MTOC, मैस्यूल आपने सुना था, मैस्यूल या MTOC माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर स्पिंडल फाइबर बनाता है। लिख सकते हैं ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय सेंट्रोस्फीयर, मोर स्पेसिफिक माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, थोड़ा इसको MTG भी बोलते हैं। सेंट्रोस्फीयर इट इज रिच इन अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, तो हमने इसको नाम दिया जो है सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रियोल क्रेडिट नहीं ले जाएगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का। तो दिस वाज ऑल अबाउट, थोड़ा सुनिए तो सही, एनिमल सेल में एक एस्टर एक पोल पर है, दूसरा एस्टर दूसरे पोल पर है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एनिमल सेल में जो माइटोसिस होता है वो एम्फी एस्ट्रल टाइप का होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 2 एस्टर एट अपोजिट पोल। प्लांट सेल में देयर इज नो एस्टर फॉर्मेशन ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सेंट्रियोल, इसलिए एनेस्ट्रल या असेंट्रिक टाइप ऑफ माइटोसिस होता है। फिनिश करते हैं, थोड़ा समझते हैं। एनिमल सेल
और प्लांट सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यहां पर सेंट्रियोल्स एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, यहां पर सेंट्रियोल्स एब्सेंट। एनिमल सेल में 2 एस्टर्स आर प्रेजेंट at poles. Thus, in animal, there is amphiestral type mitosis या centric mitosis, centric type mitosis। यहां पर प्लांट सेल में देर इज नो एस्ट्रल रेज, देर इज नो एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन, देर इज नो एस्टर। दस माइटोसिस इज एनेस्ट्रल टाइप या असेंट्रिक टाइप। बताओ तो सही प्लीज यहां पर क्या डिफरेंस है एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर में। एस्ट्रल रेज माइन्यूट फाइन माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर हैं जो ऑल अराउंड सेंट्रियोल होते हैं, और ये जो है सेंट्रियोल को अपोजिट पोल पर होल्ड करके रखेंगे, प्लस सेंट्रियोल के इनिशियल मूवमेंट टुवर्ड्स अपोजिट पोल मेंटेन करेंगे। और जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं दे आर बिट थिक, दे आर मेड अप ऑफ बंच ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स 4 to 20, और स्पिंडल फाइबर हमेशा पोल से सेंटर की तरफ टुवर्ड्स क्रोमोजोम डेवलप होते हैं। हम मेटाफेज में एस्टर और स्पिंडल फाइबर दोनों को कलेक्टिवली माइटोटिक स्पिंडल apparatus भी नाम देंगे, तो समझते हैं। यह है यहां पर एनिमल सेल, अपोजिट पोल पर है रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल, इसके ऑल अराउंड एस्टर्स हैं, एस्ट्रल रेज, इसके ऑल अराउंड एस्ट्रल रेज है। क्रोमोजोम्स यहां वहां जहां तहां डिस्ट्रीब्यूटेड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म थिक और विस्कस हो गया है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुका है। अपोजिट पोल से जो है स्पिंडल फाइबर हमेशा पोल से सेंटर की तरफ ग्रो होते हैं। इनका पॉलीमराइजेशन जो है चालू हो चुका है। तो ये है जो है एस्टर यहां पर है, एस्टर यहां पर। व्हाट इज एस्टर? सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज। ये प्लांट सेल है। क्रोमोजोम यहां वहां जहां तहां कहां कहां जो है स्कैटर्ड है। यहां पर समथिंग रिच इन अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन जो एक्ट करेगा एमटीओसी के जैसा, वो बनाएगा केवल स्पिंडल फाइबर। देयर इज नो एस्टर्स, देयर इज नो एस्टर। सो एमटीओसी डायरेक्ट नाम दे रहे हैं, रिच इन अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन्स। ठीक है, देयर इज नो एस्टर, नो एस्ट्रल रेज, इसलिए इसको असेंट्रिक टाइप बोला। ठीक है, तो प्रोफेज में आया। प्रोफेज में थोड़ा बताओ, प्रोफेज में क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ कुछ छेड़खानी हुआ, कुछ प्लस माइनस हुआ? नहीं। तो लेट इट बी अर्ली, मिड या लेट प्रोफेज या इन जनरल प्रोफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन 2n, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन 2c। ठीक है, मेंशन करते हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज, या बेटर टू से इन प्रोफेज। एट द एंड ऑफ प्रोफेज या इन प्रोफेज जो है 2n4c कंडीशन होगा। वो कौन सा स्टेज है जहां पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस नहीं? एंड ऑफ प्रोफेज। वो कौन सा स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एट द एंड ऑफ प्रोफेज। बात समझा? तो ये था पूरा स्टोरी ऑफ प्रोफेज।
कंप्लीट किया। प्रोफेज स्टार्ट हुआ, कंडेंसेशन या श्रिंकिंग ऑफ इलोंगेटेड क्रोमैटिन्स, अनटैंगलिंग हुआ। एक ऐसा स्टेज आया जहां पर क्रोमोसोम्स ओवरलैप हैं, जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बट स्टिल क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन के टेलोमेयर नहीं दिख रहे हैं, उसको स्पाइरल स्टेज, वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोला। ऑल द सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट डिसअपीयरिंग, विस्कोसिटी इंक्रीज हुआ, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल के अराउंड होना चालू हुआ, जिसकी वजह से सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर मूवमेंट चालू कर दिया। एंड ऑफ प्रोफेज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ द सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन चालू हो गया। अब स्टार्ट करेंगे मेटाफेज नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में कोई भी पॉइंट जो ना समझ में आया हो बताइएगा, हमें पूछिएगा हमसे। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।